फिल्म की शुरुआत एक हो चुकी जंग से होती है। ये जंग दो राजाओं की आर्मी के बीच लड़ी गई थी। यहाँ ब्लैक आर्मी का राजा था डियागो कागेमित्सु और रेड आर्मी का राजा था कानायामा। इस जंग में कानायामा की आर्मी की जीत हुई थी। अब कहानी मुड़ती है कागेमित्सु पर, जो जंग में से बच बचाकर एक विलेज में पहुंचता है। यहाँ एक प्रीस्ट उसे छुपने की एक जगह दिखाते हैं जहां वो रात गुजार सकता है। इस जगह का नाम होता है डीमंस रूम। इस रूम में 48 दानवों की मूर्तियां होती हैं। अब प्रीस्ट कागेमित्सु को यहाँ छुपने की सलाह देकर यहाँ से चले जाते हैं। अब कागेमित्सु इन 48 डीमंस की मूर्तियों से प्रेयर करता है और दुनिया पे राज करने की ताकत मांगता है और बदले में अपना सब कुछ देने को राजी हो जाता है। इसके बाद चूहे के रूप में वहाँ एक डीमन आता है जिसे कागेमित्सु तलवार से काट देता है। यहाँ ये डीमन कागेमित्सु से पावर देने के बदले उसके बच्चे का शरीर मांगता है जो अभी पैदा नहीं हुआ है। अब कागेमित्सु जंग में अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया था तो वो डीमन से सौदा कर लेता है अपने बच्चे के शरीर का। वो कहता है कि तुम सभी डीमंस मेरे बच्चे के शरीर को 48 भागों में बांट सकते हो, बदले में मुझे दुनिया पे राज करने की पावर्स चाहिए। तभी कागेमित्सु पर लाइटनिंग गिरती है, यानी डीमंस ने सौदे को एक्सेप्ट कर लिया। अब लाइटनिंग देख प्रीस्ट वहां आते हैं। कागेमित्सु प्रीस्ट को 2 टुकड़ों में काट देता है। अब कहानी 20 साल बाद से शुरू होती है जहां हमें हुडी पहने एक आदमी दिखता है। इसका नाम हायाकिमारु होता है। इसके बाद कहानी मुड़कर एक टाउन पर आती है। यहाँ एक लड़की 2 लोगों के पैसे चुराकर भागती है। इसके बाद एक बार में हायाकिमारु को दिखाया जाता है। यहाँ हायाकिमारु बार की एक डांसर की ओर बढ़ता है, तभी एक आदमी उसे एक तलवार से रोकता है। हायाकिमारु उस तलवार को अपने हाथ से रोकता है, जिसके बाद हायाकिमारु का हाथ उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। हायाकिमारु के हाथ के अंदर एक ब्लेड होता है। अब हायाकिमारु उस आदमी को गिराकर एक बार की डांसर पर हमला करता है जो कि एक डीमन होती है। हायाकिमारु देख और सुन नहीं सकता, वो डीमन के ऑरे को महसूस कर उससे लड़ रहा होता है। वो देख सुन क्यों नहीं सकता, ये हमें मूवी में आगे पता चलता है। अब यहाँ ये डीमन अपने टेंटिकल्स को हायाकिमारु के आर पार कर देती है, लेकिन हायाकिमारु की बॉडी काफी तेजी से हील हो जाती है। अब वो लड़की जिसने चोरी करी थी वो बचते बचाते इस बार में आ जाती है। यहाँ हायाकिमारु उसके सामने डीमन की गर्दन काट देता है, जिसके बाद वो डीमन ब्लास्ट हो जाती है और उसके अवशेष काफी तेजी से डिकम्पोज भी हो जाते हैं। यहाँ अब इस लड़की ने जिसके पैसे चुराए थे वो आदमी यहाँ आ जाता है। अब ये दोनों हायाकिमारु को देखते हैं जो अपने डीअटैचेबल हैंड को अपने शरीर से जोड़ लेता है। आगे हायाकिमारु का दाहिना पैर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और उसकी जगह एक नया पैर उग जाता है, जिसके बाद पुराना वाला पैर धूल बन जाता है। अब हायाकिमारु को देख ये दोनों लोग काफी डर जाते हैं। इसके बाद हायाकिमारु अपनी आंख बाहर निकालता है जो कि नकली थी। अब कैसे न कैसे ये दोनों बच बचाकर टाउन में आ जाते हैं और यहाँ ये लड़की इस आदमी को मारकर वहाँ से भागती है। आगे हायाकिमारु को दिखाया जाता है जिसे एक स्टोरी टेलर रोकता है और कहता है दोबारा मिलकर अच्छा लगा। स्टोरी टेलर हायाकिमारु से पहले भी मिल रखा होता है। अब हायाकिमारु यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वही चोर लड़की स्टोरी टेलर के पास आती है और हायाकिमारु के बारे में पूछती है, तो स्टोरी टेलर उसे एक कहानी बताता है शामन नाम के एक व्यक्ति की, जो जख्मों को ठीक करने की कला का गुरु था। शामन एक दिन कुछ जड़ी बूटियां लेने नदी के पास गया, तभी नदी में एक टोकरी बहती हुई उसके पास आई। जब शामन ने उस टोकरी में देखा तो उसमें एक बच्चा था जिसके शरीर के कई अंग गायब थे, पर वो फिर भी जिंदा था। इसके बाद शामन उस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गया और शामन जख्मों को ठीक करने की कला में
माहिर था, तो उसने इस बच्चे को एक नकली शरीर देने के बारे में सोचा, जिसके बाद वो जंग में मरे हुए बच्चों के शरीर के अंगों को अपने घर लेकर आया और उन अंगों में से सोर्स ऑफ लाइफ वाटर को निकालकर कैसे ना कैसे तो उसने बच्चे के लिए उसके शरीर के अंग बना लिए। यहाँ सबसे पहले शामन ने बच्चे के लिए दिल बनाया और उसके बाद उसने बच्चे के कई और अंग बनाए और अपनी हीलिंग पावर्स का यूज कर उन्हें बच्चे के शरीर के साथ जोड़ दिया। फिर एक दिन स्टोरी टेलर ट्रेवल करता हुआ शामन के घर पहुंचा। स्टोरी टेलर ने देखा कि कुछ गॉब्लिन्स उस बच्चे से उसका शरीर मांग रहे थे। गॉब्लिन्स स्टोरी टेलर को देख वहां से भाग जाते हैं। अब शामन वहां आता है और स्टोरी टेलर से बात करता है कि मुझे नहीं पता क्यों गॉब्लिन्स बच्चे से उसका शरीर मांग रहे हैं। इसके बाद स्टोरी टेलर शामन को एक ब्लेड देता है जो गॉब्लिन्स को मारने के लिए बना था। शाम को स्टोरी टेलर शामन के घर से चला जाता है। अब जो बच्चा था वो काफी बड़ा हो चुका था। वो अपने बॉक्स में से उठता है, जिसके बाद शामन उसे उसका सीधा हाथ देता है और कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा बायां हाथ बड़े होने के बाद दूंगा। आगे वो बच्चे को बोलना सिखाते हैं। इसके बाद शामन उस बच्चे को ट्रेनिंग देता है और इस बच्चे का नाम हायाकिमारू रखता है। कुछ सालों बाद हायाकिमारू बड़ा हो जाता है। वो एक दिन बाहर से लकड़ियां लेकर आता है, तो वो शामन को जमीन पर गिरा देखता है जो मरने वाला था। अब शामन यहाँ हायाकिमारू से कहता है कि मेरे मरने के बाद तुम इस जगह को जला देना ताकि हीलिंग पावर्स गलत हाथों में ना चली जाए। गलत हाथों से उसका मतलब था कागेमित्सु से। अब शामन हायाकिमारू का हाथ पकड़ उसे कुछ विजन्स दिखाता है जहां ब्लैक और रेड आर्मी जंग लड़ रही थी, लेकिन यहाँ ब्लैक आर्मी जीत गई थी। यानी कि कागेमित्सु ने डीमंस की पावर से रेड आर्मी पर जीत हासिल कर ली थी। आगे मरने से पहले शामन हायाकिमारू को उसका बायां हाथ देता है और हायाकिमारू से कहता है कि मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूँ, और मर जाता है। इसके बाद हायाकिमारू शामन के कहे अनुसार जगह को जला देता है। अब सुबह हायाकिमारू वहीं बैठा होता है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो उसे बताती है कि तुम्हारे 48 शरीर के अंग 48 डीमंस के पास हैं। अगर तुम डीमंस को मारोगे तो तुम्हें तुम्हारे खुद का शरीर मिल जाएगा और तुम अपने अंग वापस ले पाओगे। और ये आवाज हायाकिमारू को ये भी बताती है कि तुम अपने बाएं हाथ से डीमंस को मारना। अब कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। चोर लड़की स्टोरी टेलर से पूछती है कि क्या होगा अगर उस ब्लेड से किसी इंसान को मारा गया तो, जिसके जवाब में स्टोरी टेलर कहते हैं मुझे नहीं पता। अब वो लड़की यहाँ से चली जाती है और हायाकिमारू का पीछा करती है। अब वो काफी फनी वे में हायाकिमारू से उसका नाम पूछती है। हायाकिमारू उसे नाम नहीं बताता और कहता है कि पहले तुम अपना नाम बताओ। तो लड़की कहती है चोरों का कोई नाम नहीं होता, अब तुम बताओ। इसके बाद हायाकिमारू कहता है कि मुझे लोग कभी ड्रिफ्टर हायाकिमारू कभी डोरोरो बुलाते हैं। अब ये लड़की इस एक नाम में से डोरोरो अपना नाम रख लेती है। तो आगे वीडियो में हम इस लड़की को डोरोरो बुलाएंगे। अब डोरोरो और हायाकिमारू एक नदी के किनारे बैठे होते हैं। तभी हायाकिमारू को किसी के होने का आभास होता है। वो अपना ब्लेड निकालता है। इसके बाद ये देखते हैं कि एक मॉन्स्टर बच्चा नदी के किनारे होता है। अब हायाकिमारू उसे कुछ नहीं करता और एक जले हुए टेम्पल में लेके जाता है और उसके साथ खेलता है। इसके बाद डोरोरो पूछती है ये क्या है, तो हायाकिमारू बताता है ये 10 से 20 बच्चों की आत्माओं से बना एक अच्छा मॉन्स्टर है। अब ये दोनों सफर में आगे बढ़ते हैं। तभी एक व्यक्ति उन दोनों से पूछता है क्या वो ट्रैवलर्स हैं, अगर हाँ तो वो मेरे साथ आ जाएं मेरे घर पर। इसके बाद ये दोनों उस व्यक्ति के साथ उसके घर चले जाते हैं। यहाँ घर पर उसकी एक बीवी और 7 बेटियां होती हैं। इस व्यक्ति का नाम सबा में होता है। अब सबा में इनको खाना खिलाता है।
यहाँ हायाकिमारू सबा में से पूछता है कि टाउन के बाहर जो टेम्पल है वो कैसे जला, जिसके बाद सबा में कहता है कि गांव में काफी तंगी थी, जिस कारण गांव के लोग अपने बच्चों को टेम्पल में छोड़कर आया करते थे। इसके बदले उन्हें थोड़ा खाना मिल जाता था। लेकिन एक दिन टेम्पल पे बिजली गिरी और टेम्पल जल गया। इसी में ही टेम्पल में मौजूद कई बच्चे मारे गए। अब हायाकिमारू और डोरोरो सोने चले जाते हैं। तभी शबामे की बेटियों को दिखाया जाता है जो हायाकिमारू और डोरोरो को मार के खाने की बात कर रही होती हैं। तभी वो एक कैटरपिलर मॉन्स्टर में बदल जाती हैं। अब वो हायाकिमारू और डोरोरो को खाने बढ़ती हैं, लेकिन रूम में हायाकिमारू पहले ही जान गया था कि मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, तो वो इनसे लड़ने के लिए पहले ही तैयार रहता है। अब वो कुछ को मार देता है पर कुछ मॉन्स्टर्स भाग जाती हैं। तभी रूम के बाहर हायाकिमारू को गुड मॉन्स्टर दिखता है जो एक जगह की ओर इशारा करता है। अब हायाकिमारू वहां जाता है जहां उसे एक अंडरग्राउंड रास्ता मिलता है। वो उसके अंदर जाता है। यहाँ डोरोरो मसाल से देखती है कि वहाँ कई सारे बच्चों के कंकाल थे। आगे उन्हें मॉन्स्टर्स के अंडे दिखते हैं। अब हायाकिमारू और आगे जाते हैं तो वहाँ ऊपर जाने का एक रास्ता होता है। अब डोरोरो और हायाकिमारू उस रास्ते से ऊपर जाते हैं। ये रास्ता जले हुए टेम्पल में खुलता है। अब हायाकिमारू समझ जाता है कि शबामे की वाइफ एक मॉन्स्टर है। शबामे टेम्पल में आने वाले बच्चों को इस खुफिया रास्ते से अपने घर ले जाया करता था और उन बच्चों को वो अपनी मॉन्स्टर्स बेटियों को खिलाया करता था। अब ये बात वो डोरोरो को भी बताता है। शबामे की वाइफ शबामे को हायाकिमारू को जान से मारने कहती है। तभी हायाकिमारू वहां आ जाता है और शबामे को समझाता है कि उसकी वाइफ एक मॉन्स्टर है। वहीं दूसरी ओर डोरोरो गांव वालों के सामने उनके बच्चों की मौत की असली वजह को सामने ले आती है और शबामे की वाइफ का पर्दाफाश करती है। अब शबामे की वाइफ हायाकिमारू समेत शबामे के भी तलवार आर पार कर देती है। इससे शबामे मर जाता है, लेकिन हायाकिमारू नहीं मरता। अब हायाकिमारू शबामे की वाइफ को मारने बढ़ता है। तभी वो डीमन का रूप लेकर वहां से भागती है, लेकिन गुड मॉन्स्टर उसे रोकता है। इसके बाद वो ऊपर की ओर उड़ने लगती है। गुड मॉन्स्टर के अंदर से बच्चों की स्पिरिट्स निकलती हैं और डीमन को रोकती हैं। इसके बाद हायाकिमारू डीमन को मार देता है। इसके बाद हायाकिमारू का फेफड़ा बाहर आ जाता है, यानी इस डीमन को मारने के बाद हायाकिमारू का खुद का फेफड़ा उसके पास आ जाता है और नकली वाला जो शामन ने बनाया था वो बाहर गिरकर धूल बन जाता है। ये देख सभी गांव वाले हायाकिमारू को भी मॉन्स्टर मानने लगते हैं और उसे गांव से जाने को कहते हैं। जिसके बाद डोरोरो और हायाकिमारू वहां से चले जाते हैं। आगे सफर में इनका सामना एक पेड़ वाली डीमन से होता है। अब थोड़ी लड़ाई के बाद हायाकिमारू इस डीमन को हरा देता है। उसे हराने के बाद हायाकिमारू का लेफ्ट कान वापस आता है और अब वो पहली बार कुछ सुन पाता है। इसके बाद सफर में इनका सामना एक और डीमन से होता है। यहाँ ये डीमन हायाकिमारू को खाने ही वाला होता है, लेकिन डोरोरो हायाकिमारू की मदद करती है। अब हायाकिमारू इस डीमन के अंदर जाकर इस डीमन को अंदर से चीर कर मार देता है। इसे मारने के बाद हायाकिमारू का कंठ यानी कि गला वापस आ जाता है। इसके बाद इन्हें एक पंख वाला डीमन मिलता है। यहाँ हायाकिमारू इस डीमन से लड़ता है और वो डीमन पर आखिरी वार करता है। डीमन मरने से पहले हायाकिमारू को कहता है, तुम उस आदमी के बेटे हो जिससे तुम खुद भी नफरत करोगे। ये कहकर डीमन ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद हायाकिमारू का दाहिना हाथ वापस आता है। अब हायाकिमारू अपने रियल फादर के बारे में सोचने लगता है। अब आगे ये दोनों नेशनल बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, कागेमित्सु और कानायामा के साम्राज्य को बांटने वाले बॉर्डर पर। अब यहाँ डोरोरो कागेमित्सु को मारना चाहती थी, क्योंकि जब डोरोरो बच्ची थी तो कागेमित्सु की क्रूरता की वजह से उसकी माँ को गांव से भागना पड़ा और फिर बाहर वो बर्फ में जमकर मर गई। इसी वजह से डोरोरो कागेमित्सु से नफरत करने लगी। अब हायाकिमारू टाउन में जाता है और एक जॉब मांगता है,
लेकिन तभी कुछ लोग उसे मारने आते हैं। वो उन सबको हरा देता है। जिसके बाद कागेमित्सु का बेटा ताहुमारू वहाँ आता है और वो हायाकिमारू को एक जॉब ऑफर करता है। इसके बाद ताहुमारू उसे अपने महल में लेकर जाता है। अब महल में ताहुमारू अपनी माँ यूरी को हायाकिमारू से मिलाता है। हायाकिमारू को देख यूरी उसे पहचान जाती है और उसके पास जाती है। जिसके बाद वो हायाकिमारू का हाथ पकड़ लेती है। जिसके बाद हायाकिमारू कुछ विजन्स के जरिए देख पाता है कि वो कागेमित्सु का बेटा था, लेकिन कागेमित्सु ने डीमन से सौदा करा था तो उसका बेटा अपंग पैदा हुआ था। जिसके बाद कागेमित्सु ने उसे मारने की कोशिश करी, लेकिन हायाकिमारू की माँ यूरी ने उसे कागेमित्सु से बचाया और उसे एक टोकरी में रख नदी में बहा दिया। जिसके बाद वो शामन को मिला। अब यूरी हायाकिमारू को देख बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हायाकिमारू वहां से चला जाता है। इसके बाद यूरी कागेमित्सु को बताती है कि हमारा बेटा जिंदा है, लेकिन कागेमित्सु उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि इनका बेटा अपंग था, जबकि हायाकिमारू पूरा ठीक है। अब हायाकिमारू वापस टाउन से बाहर आ जाता है। यहाँ वो डोरोरो को बताता है कि वो कागेमित्सु का बेटा है। जिसके बाद डोरोरो उसे तलवार उसके दिल में मारती है, लेकिन हायाकिमारू नहीं मरता क्योंकि अभी तक उसका दिल असली वाला उसे नहीं मिला था। अब यहाँ स्टोरी टेलर आता है और इन्हें उस रात की कहानी सुनाता है जब कागेमित्सु ने अपने बेटे को डीमंस के नाम कर दिया। ये सुन हायाकिमारू भी कागेमित्सु से नफरत करने लगता है क्योंकि उसी की वजह से हायाकिमारू को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अब थोड़ी देर बाद दो डीमंस यहाँ आते हैं और हायाकिमारू को उसके पिता कागेमित्सु के खिलाफ भड़काते हैं। हायाकिमारू अब उन डीमंस को मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद हायाकिमारू की असली आंखें वापस आ जाती हैं और अब वो पहली बार दुनिया देख पाता है। अब ताहुमारू ये जानकर कि हायाकिमारू उसका भाई है, वो हायाकिमारू को मारने जाता है ताकि साम्राज्य का बस एक ही वारिस बचे। वहीं दूसरी ओर एक डीमन कागेमित्सु को बताता है कि हायाकिमारू उसी का बेटा है, तो कागेमित्सु भी अब उसे मारने जाता है। अब यहाँ ताहुमारू हायाकिमारू पर बॉम्ब से हमला करता है, पर हायाकिमारू बच जाता है। इसके बाद हायाकिमारू और ताहुमारू में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में हायाकिमारू जीत जाता है। तभी यूरी यहाँ आती है और वो ताहुमारू की परवाह करती है। इसके बाद कागेमित्सु यहाँ हायाकिमारू को मारने आता है। यूरी कागेमित्सु को रोकती है कि अब हमारा सिर्फ एक ही बेटा बचा है। तभी कागेमित्सु यूरी को मार देता है। इसके बाद कागेमित्सु और हायाकिमारू में लड़ाई होती है। यहाँ हायाकिमारू कागेमित्सु को मारने वाला होता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता। तभी ताहुमारू के अंदर से एक डीमन बोलता है कि कागेमित्सु, मैं तुम्हारे बेटे ताहुमारू को जिंदा कर दूंगा, बदले में मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। जिसके बाद कागेमित्सु डीमन को हाँ कह देता है और उसका सौदा मान लेता है। तभी एक डीमन आकर कागेमित्सु के शरीर में प्रवेश करता है। जिसके बाद कागेमित्सु खुद एक डीमन बन जाता है। डीमन के सौदे के अनुसार ताहुमारू जिंदा हो जाता है। अब ये डीमन टाउन पर राज करने जा रहा होता है। तभी कागेमित्सु अपने शरीर पर काबू पाकर अपने शरीर में तलवार घुसेड़ लेता है और हायाकिमारू से कहता है इसे मार दो। जिसके बाद हायाकिमारू उस डीमन को मार देता है। डीमन के मरने के बाद हायाकिमारू का असली दिल उसे मिल जाता है और नकली वाला उसके शरीर से बाहर गिर जाता है। एंड में ताहुमारू हायाकिमारू को साम्राज्य का राजा बनने को कहता है क्योंकि वो बड़ा है, लेकिन हायाकिमारू कहता है नहीं, मुझे अभी सफर पर जाना है और कई मॉन्स्टर्स को मारना है। अब मूवी के एंड में हायाकिमारू डोरोरो के साथ बाकी के डीमंस को मारने के सफर पर निकल पड़ता है। एंड में हमें बताया जाता है कि अभी 24 डीमंस बाकी हैं और फाइनली मूवी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।